वो ड्रीम इलेवन बेटिंग ऐप है उसका प्रमोशन हो, एल्कोहल का प्रमोशन हो, टोबैको का प्रमोशन हो। मैं रिसेंट डेटा क्योंकि आपसे बात करना था और इस टॉपिक पे भी बात करना था, तो अगर भारत में आज के डेट में 5 कैंसर के पेशेंट आते हैं तो उसमें से 2 पेशेंट जो है वो टोबैको की वजह से आते हैं, और उस टोबैको को बड़े बड़े स्टार्स प्रमोट करते हैं। तो क्या उसके पे भी उतना मीडिया और बाकी लोग उतना जागरूक होकर के उनको कमेंट नहीं कर सकते? कुछ सेलिब्रिटीज ने कैंपेन वापस भी लिया, उन्होंने स्टार्टिंग में एंडोर्स किया, फिर बाद में बोला कि नहीं मुझे नहीं पता था इसके लिए मैंने किया, मैं वापस लेता हूँ। आपको नाम भी पता होगा, नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं। तो आपका उस पर क्या टेक है? आईपीएल के मैचेस चलते हैं या जो भी टीवी पे शो जाते हैं, वहां पे जब देखते हैं तो एक एक शो में 3 करोड़ लोग तो लाइव रहते हैं, 3-4 करोड़, और बाद में 5-6-7 करोड़ बाद में देखते हैं। तो वहां पे आके बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो ये अल्कोहल, टोबैको या गेमिंग ऐप को, जो बेटिंग ऐप है, इसको प्रमोट कर रहे हैं, और इसका जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है मेजर ऑडियंस पे जो रूरल है, क्योंकि मैं रूरल के लिए बार बार इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि वहां पे इसके दुष्प्रभाव ज्यादा है। दुष्प्रभाव तो हर जगह है, जो गलत है उसका हर जगह गलत ही प्रभाव पड़ना। तो उसको इसके लिए मैं कंपेयर कर रहा था कि वहां पे 3 करोड़ के लिए तो आप बोलोगे 3 करोड़ ऑडियंस है, बट वहां पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है, हमारा मोरालिटी एंड एवरीथिंग इज एट स्टेक। बट यहाँ पे कोई आके बोल नहीं रहा है। कभी एक आध बार किसी ने आवाज उठाया तो एक सेलिब्रिटी ने वापस ले लिया कि नहीं मैं नहीं इंडोर्स कर रहा हूँ, बट बाकी तो कर रहे हैं और धड़ल्ले से कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इन मीडियम्स पे और इन चीज़ों पे और डिबेट होकर हमें बातचीत करते एक रास्ता निकालना होगा। क्या हम पूरी तरह से जो जैसे आपने अल्कोहल बोला उसको बैन कर सकते हैं? ये सबसे पहला सवाल है। सरकार का क्या लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा, सरकार कितना खर्च करती है जिनको कैंसर हो गया उनके खर्च में, ये सारा चीज़ का हमें एनालिसिस करना है। दूसरा चीज़, एक बड़ा सवाल है, एक अडल्ट जो अपने घर में बैठते एक ड्रिंक लेना चाहता है या किसी रेस्टोरेंट में जाके, क्या सरकार को अधिकार होना चाहिए उसका ड्रिंक बंद करने का? फिर प्रभाव पड़ता है गांव में, जो लोग पैसा खर्च करते हैं, पूरा अपना सेविंग्स बर्बाद करते, दारू को एडिक्ट हो जाते हैं, क्या उनके लिए हमें क्या करना है, उसको कैसे बताना चाहिए? तो इसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए दोनों चीज़ पर। एक जो लोगों का की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, एक जो लोगों का अधिकार है कि भाई मेरा अधिकार है मैं एक ड्रिंक एंजॉय करूं। हालांकि मैं बता दूं आपके ऑडियंस को, मैं दारू नहीं पीता हूं, मैं सिगरेट नहीं पीता, तंबाकू नहीं लेता हूं, मैं ड्रग्स नहीं करता हूं, मैं डाइट कोक भी नहीं पीता हूं, मैं कोक भी नहीं पीता हूं, मैं सिर्फ पानी पीता हूं और कॉफ़ी पीता हूं। बट अगर एक अडल्ट है, सर्वेश है, 18 साल के ऊपर है या 21 साल के ऊपर है, जो भी स्टेट लॉ है, उसको एक ड्रिंक पीना है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर पीना है, सरकार कौन होती बंद करने के लिए? ठीक उसी तरह वही सर्वेश है, अपनी पत्नी को मारते, उसका पैसा लेकर उसका जिंदगी बर्बाद करते, बच्चों की शिक्षा बर्बाद करते, शराब में उड़ा रहा है, उसके लिए पॉलिसी क्या है? तो एक इस पे नेशनल डिबेट और नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं, और इस पर हमें गहराई से बात करनी चाहिए क्योंकि दोनों साइड को देखना है। आई एग्री विद दैट, लेकिन वन वर्सेस ज्यादा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ इसके अधिकार को सीमित रखूं या सिर्फ उसके अधिकार को बचाऊं और इसके बाद एक नेशनल पॉलिसी पर हम वोट करें, हम बनाए। ये देश में हमारा डायलॉग होना चाहिए। पर हाँ, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, अगर हम ड्रग्स को अगर हम अल्कोहल को निकाल दे, दारू को, आप गन्स देखिए जो इलीगल है, आप जितने भी सिंगर्स एक गन प्रमोट कर रहे हैं, ड्रग्स प्रमोट कर रहे हैं, वहां पे तो कोई डिबेट नहीं अलाउड है, या नहीं आप अडल्ट हो यानी आप ड्रग्स नहीं ले सकते, गन्स नहीं चला सकते। उस पर क्या हो रहा है? वो सिंगर्स को पॉलिटिकल पार्टीज एंडोर्स कर रहे हैं, वो कैंपेनिंग कर रहे हैं पब्लिक में, करोड़ों करोड़ों। आप तो कह रहे 3 करोड़ उनके गाने की सुनो, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, सारे यंगस्टर्स, आप ऐसे ऐसे स्टेट से यंगस्टर्स गन के साथ घूम रहे, उनका आप क्या करोगे? तो ये चीजें हैं। फिर आप आ जाओ बैटिंग पे, फिर बैटिंग लीगल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फिर ये बैटिंग में अगर स्किल है तो कसिनो में स्किल क्यों नहीं है? और अगर नहीं है स्किल तो फिर आप क्यों अलाउ कर रहे हो? डिबेट तो होना चाहिए देश के अंदर इस पर। हम इस पर डिबेट ही नहीं करते। हमारा डिबेट क्या हो रहा है देश के अंदर? हमारे डिबेट क्या चल रही है देश में? हम क्यों इन मुद्दों पर बातचीत नहीं कर रहे? क्योंकि पॉलिटिशियंस नहीं चाहते कि इस पर बातचीत हो। जो मेरा था, अभी मैं थोड़ा सा उसको और आंसर के लिए मैं ट्राई करूंगा कि आप दो, कि क्या सेलिब्रिटीज का ये करना जायज है? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। मुझे खुद बहुत सारे ऑफर्स आते हैं एंडोर्स करने के लिए। एक तो मैं करता नहीं, मैं पीता नहीं हूँ, जो चीज़ मैं यूज़ नहीं करता मैं उसको एंडोर्स नहीं करता। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? आपको भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने, यूनिवर्स ने, जिस चीज़ में आप यकीन करते हो उसने सब कुछ दिया है। क्या ये ज़रूरी है कि आप बताओ उनको कि आप एक यंगस्टर को बताओ कि बैटिंग करना ज़रूरी है जब आप खुद नहीं करते होगे?
और उस सट्टा में उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, वो कर्मा किस पर आ रहा है? आप देखिए, अब जो बच्चे हमारे शराब पी रहे हैं, जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, सड़क पे जो ड्रिंकिंग ड्राइविंग के केसेस है, जो लोगों का एक्सीडेंट्स हो रहा है, जो स्ट्रीट वायलेंस हो रहा है, देखिए इसको। और अब ये कहाँ पहुंच गया? आप ड्रग अब्यूज़ देखिए। बट मैं सेलिब्रिटीज़ पे आता हूँ, क्योंकि ड्रग्स तो कोई सेलिब्रिटी एंडोर्स नहीं करता। आप देखिए इन चीज़ों को, ये बेटिंग ऐप्स, क्या ज़रूरत है? मैं, अगर सरकार ने कहा कि ये है, होना चाहिए, ठीक है, बट इन सेलिब्रिटीज़ को क्यों एंडोर्स करना? मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बोलता हूँ कि जो भी हीरो बना है या सेलिब्रिटी बना है वो उन्हीं ऑडियंस की वजह से बना है, क्योंकि वो ऑडियंस ने उतना प्यार दिया है। हाँ, उनका पहले हार्डवर्क था, वो उस काबिल बने कि ऑडियंस ने उनको वो प्यार दिया। बट इनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें होनी चाहिए कि यार जिसकी वजह से मैं ये रोज नई ऊंचाइयां छू रहा हूँ, मेरी मूवीज रिकॉर्ड बना रही है या मेरा स्पोर्ट्स में इतना नाम हो रहा है, तो उनके लिए एटलीस्ट मैं गलत ना बोलूँ कि नहीं आप ये खाओ दुनिया कदमों में, वो खाओ दुनिया कदमों में। या मेरा एक सोल्यूशन है, ये सेलिब्रिटीज़ फॉर एग्जांपल बेटिंग ऐप्स है, वो रोज़ अपना निकालते कितना बेट कर रहे हैं, बोल रहे थे कि हम इसको एंडोर्स कर रहे हैं, और हम और हमारे बच्चे इतना रोज़ बेट कर ये कंज्यूम करते हैं या इतना तो हम यूज करते हैं, और हम कर रहे हैं, और हम बिंदास कर रहे हैं। फिर आप करो, नहीं करेंगे क्यों? जो सेलिब्रिटीज़ ये बेटिंग ऐप की बात करते हैं, एंडोर्स कर रहे हैं, उनके बच्चे कर रहे हैं क्या बेटिंग? नहीं कर रहा है, बट ऑब्वियस नहीं कर रहा है, और ना तो वो चाहते हैं कि वो करे। फिर यही सवाल है कि वही हिपोक्रेसी है जो नेता वाली मैंने आगे बोली पिछले सेगमेंट में, वही है। आपके बच्चे नहीं करेंगे, दूसरों को बच्चे को आप कराओगे, और आपके बच्चे को पेपराज़ी फोटो लेगा, आप स्टूडियो से बाहर आओ तो आपके बच्चे के फोटो लेंगे, आपका बच्चा अंग्रेजी में बात करेगा, जापानीज खाना खाएगा, फॉरेन टॉप क्लास वाइन पिएगा, पोर्शे और फेरारी गाड़ी चलाएगा, और दूसरों के बच्चे को आप बर्बाद करोगे, उसको कहाँ मौका मिलेगा पोर्शे खरीदने का, फरारी खरीदने का? वो तो रोज़ का 100 रुपया बर्बाद कर रहा है बैटिंग पे। सही बात है, ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। और फिर आप उसको, और जिसकी वजह से आप स्टार बने, वो हमेशा वही रहेगा, और आपके बाद आपका बेटा, बेटे के बाद बेटी, बेटी के बाद बेटा, वो सब बनेंगे, और उनको बड़े बड़े नेता भी मिलेंगे। देखना आप, पूरे पूरे परिवार जाएंगे नेताओं से मिले। सो एक फाइनल कमेंट इसमें कि आपको क्या लगता है कि ये नेशन वाइड बैन होना चाहिए एटलीस्ट टोबैको पे? क्योंकि मैं पढ़ रहा था, जैसा मैंने बोला, स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि हर 5 में से 2 जो है 40% अप्रॉक्सीमेटली केसेज जो कैंसर के होते हैं उसमें टोबैको का ही देना। सो इतना बड़ा अगर ये सामने से दिख रहा है कि बीमारी है, और अगर हम मूवीज़ देखने जाते हैं, बाई चांस आप भी जाते हो, तो पहले 2 मिनट 3 मिनट इन्हीं एड्स पे हमारा लिया जाता है कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ये है। तो जब सबको पता है, सब लोग दिखा रहे हैं और सरकार ही वो एड्स प्रमोट करती है, तो सरकार इनको बैन क्यों नहीं करती है? बैन करने में क्या मुश्किल है? कुछ स्टेट्स ने बैन भी किया है। आई थिंक गुटखा उनको बैन करने में कोई दिक्कत नहीं है, गुटखा वगैरह। टबैको में प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे लगता है जहाँ तक कि सरकार को रेवेन्यू बहुत मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, रेवेन्यू, क्योंकि सरकार को पैसे चाहिए। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं और इंडस्ट्रीज जो टबैको पे डिपेंडेंट है, उनको कैसे कॉम्पनसेट करें। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, इसकी कोई पॉलिसी अगर तक बन जाती पिछले 10-12 सालों में तो कुछ अच्छा होता, पर किया ही नहीं। इसीलिए आप देखो, कोई चीज़ को बैन करोगे तो टबैको के जो किसान हैं वो कहाँ जाएंगे, जो फैक्ट्रीज है, इनका इन्वेस्टमेंट है, वो कहाँ जाएगा? तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पहले अगर इसको बैन करना है, उनको तो अकोमोडेट करना होगा ना। चलो आप फैक्ट्री को छोड़ दीजिए, पर वहाँ पे वर्कर्स तो हो गए, जो किसान है वहाँ पे भी वर्कर्स हो गए। तो एक सिगरेट या बीड़ी की फैक्ट्री आप पकड़ लीजिए, 1 मिनट, वो तो मालिक को हम देखते, हमें गुस्सा आता, बैन कर दो, पर उस मालिक थोड़ी बना रहा है सिगरेट, वहाँ पे 1000 वर्कर्स काम करने वाले लोग हैं, वो काम करने वाले के परिवार है। एक पकड़ लो, एक बीड़ी की फैक्ट्री में 1000 लोग काम कर रहे हैं, उसके 4 लोग है परिवार में, 4000 लोग की जिंदगी का आप क्या करो? आपने तो बंद कर दिया, बैन कर दिया बीड़ी को, पर वो 4000 लोग कहाँ जाएंगे? तो एक है कि मैं इसके पक्ष में हूँ कि रेगुलेशंस आना चाहिए, पर दूसरा, अगर आप लाओगे तो उनको कहाँ अकोमोडेट करोगे भाई? और 4000 बेरोजगार लोग अपने नहीं, लेकिन अगर आप देखोगे एक चीज जाती है तो दूसरे ऑप्शन खुलते हैं। ऐसे तो फिर आप बोलोगे कि नहीं, एआई भी नहीं आना चाहिए, जॉब जाएगा लोगों को। मैं उल्टा कह रहा हूँ, मैं तो मानता हूँ कि ऑप्शन आएगा, लेकिन एक आदमी जो पारिवारिक से बीड़ी में रोल कर रहा है, उसको और कुछ नहीं आता, उसके पिताजी भी कर रहे थे, दादा भी कर रहे थे, अब ये कर रहा है एक फैक्ट्री के अंदर, आप उसको कहीं तो उसने उसकी पूरी जिंदगी उस फैक्ट्री के अंदर बिताई, वो उस कुएं का,
उस कुएं के अंदर वो बंद है। आप कम से कम उसको कुएं के बाद दूसरे ऑप्शन तो दो। दूसरे ऑप्शन देने की एक जिम्मेदारी है। मैं कह रहा हूं, वो कुएं के अंदर एक इंसान है, उस कुएं में वो बंद है, उस वेल के अंदर। उसने सिर्फ वो कुआं देखा, कुआं उसके लिए ओशन है। कम से कम उसको उस कुएं के बाहर निकाल दो ताकि वो 100 दूसरे कुएं देखे। उसके बाद उसको उस कुएं में जाना है, इसमें जाना है, उसको कहीं और रोलिंग करना है, कुछ और करना है, कोई और स्किल में करना है, टेलर बनना है, कोई उसने जब देखा ही नहीं उसके जिंदगी में और आपने बंद कर दिया। वो किसान जो सिर्फ किसान, उसको सिर्फ ये आता है कि वो कैसे खेती, किसान की चीजें पता है। जब तक आप उसको दूसरे ऑप्शन दोगे नहीं कि भाई आप ये भी कर सकते हो, आप इस तरह की खेती भी कर सकते हो, आपको टबैको ने, आप उदाहरण के तौर पर चावल भी ग्रो कर सकते हो। यस, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। हाँ हाँ, अब उसका सारा सॉइल, उसको सिर्फ टबैको की खेती आती, आप उसको उसको ट्रेनिंग तो करो भाई, उसको आता ही नहीं। उसके पिताजी टबैको ग्रो करते थे, उसके दादाजी करते थे, परदादा करते थे। टबैको और चावल ग्रो करने में अलग अलग प्रक्रिया है। यस, कुछ तो आप ट्रेनिंग दोगे। भाई आपने बैन कर दिया, उसको निकाल दिया, ये तो नहीं है कि उसको ऑटोमेटिक आएगा चावल। या शुगर केन पकड़ लो, उसमें पानी ज्यादा लगता है, फिर पानी की उसको रिक्वायरमेंट होगी, तो कुछ तो ट्रेनिंग दो उसको। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी तो रोल प्ले करना होगा कि आप चाहते हो टबैको बैन हो जाए, जो मैं अग्री करता हूँ, सामने वाला अल्टरनेट क्या है उसके रोजगार के और जीवनचर्या के? यार वो तो आपको करना होगा। आप एक डिसीजन लेके दूसरा नहीं कर सकते हो सबको। लेकिन ये कॉन्वर्जेशन हम कर ही नहीं रहे। कन्वर्सेशन तो मैंने बोला कि पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारियां हैं, इस पे आए बात करें। लेकिन वो होता है कि एक एक पहलू उछालेगा जिससे कि मास लेवल पे इन्फ्लुएंस हो जाएगा और दूसरा उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। वो उधर से लोग जुड़ेंगे, इधर से जुड़ेंगे और अल्टीमेटली होना कुछ नहीं। अब आते हैं पॉलिटिक्स पे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा नहीं, बहुत। आपके लिए तो रोज का है। और मैंने अगर सबके लिए होना चाहिए, बिना पॉलिटिक्स के हम लोकतांत्रिक मुल्क नहीं रहेंगे। सही बात है, क्योंकि राजनीति, जो मैंने बोला कि राजनीति और राजनीतिज्ञों की वजह से ही किसी भी देश की पॉलिसीज बनती है और वहाँ की जनता चाहे आगे रह जाए चाहे पीछे रह जाए। भले जनता चुन के भेजती तो है इनको, बट पॉलिसी तो राजनेता ही बनाते हैं। करेक्ट। सो इन्वॉल्वमेंट तो बट ऑब्वियस है कि अगर मेरे डेली के लाइफ को अफेक्ट कर रहा है कोई भी चीज़, तो मुझे मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट तो होना चाहिए।